नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जहां खराब सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर की मार से जनता बेहाल है। उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे भी हैं जहां सड़कें व सार्वजनिक निर्माण के सभी कार्य गुणवत्ता के साथ स्थिरता से किए जा रहे हैं। ऐसे ही अजमेर सूबे के जिला अजमेर, नागौर और भीलवाड़ा में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का जाल बिछाने के साथ ही अस्पताल समेत कई सार्वजनिक भवनों का भी निर्माण करवाया जा रहा है। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजमेर रीजन विकास दीक्षित ने भारतीय न्यूज संपादक सौरभ माथुर से खास बातचीत करते हुए बताया कि अजमेर सर्कल अंतर्गत अजमेर जिला, भीलवाड़ा और नागौर में तेजी से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथ ही रोड सेफ्टी से संबंधित सभी बातों का ध्यान रखते हुए प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, श्री दीक्षित ने यह भी बताया कि अजमेर में सूबे के सभी इंजीनियरों की ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और मीटिंग के लिए अब विभाग को होटल में पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि इस कार्य के लिए भी भव्य 2 मंजिला कॉन्फ्रेंस रूम अजमेर में बनाया जा रहा है, जहां सूबे के 100 से अधिक इंजीनियर एक साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकेंगे। अभी 22 तारीख को आदरणीय प्रमुख शासन सचिव महोदय ने समीक्षा की थी। वर्तमान में कई नई स्वीकृतियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने निर्देश दिया कि जितनी भी नई स्वीकृतियाँ आई हैं उनके तुरंत टेंडर लगने चाहिए, कार्यादेश दिए जाने चाहिए और तुरंत काम किए जाने चाहिए। और जो पुराने काम हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना चाहिए। विशेष रूप से जो उल्लेख किया कि जो ब्रिजेज के काम है या अंडरपासेस के काम है, ROBs हैं, RUBs हैं, वहाँ पे हम लोग लैग करते हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मेरे पास भीलवाड़ा में एक काम चल रहा है ROB का, इसमें 7 स्पान्स है। वो पहले काम रुका हुआ था, लेकिन हर्ष का विषय है कि हमने उसके 6 स्पान कंप्लीट करा दिए और एक स्पान है वो रेलवे लाइन के ऊपर है, उसमें हमको ब्लॉक लेना है, उसमें भी अच्छी प्रगति है और अगले 2 महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे। ये एक पुराना काम है। उन्होंने पुराने कामों पर की समीक्षा की कि क्यों कंप्लीट नहीं हो पाए और कैसे उसको कंप्लीट किया जाना है। तो हर्ष का विषय है कि हमारे अजमेर जोन में सिर्फ 4 काम ही ऐसे थे, लेकिन वो सभी प्रगति पर हैं। परंतु अनेक नई स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई है। स्पेशली जैसे कल ही एक CRIF, जैसे पहले CRF कहते थे हमको, सेंट्रल रोड फंड, उसमें पूरे जोन के अंदर 145 किलोमीटर की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें स्टेट हाईवे 39 है, जो मुंडवा नागौर रोड है, MDR 37A है, MDR 37B है, MDR 136 भीलवाड़ा में। इसकी 145 किलोमीटर की स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसकी की राशि 127 करोड़ की है। इसमें से नागौर में अकेले में 110 किलोमीटर है, 100 करोड़ रुपए की सैंक्शन है, और भीलवाड़ा में 35 किलोमीटर है, 27 करोड़ रुपए की सैंक्शन है। इसकी कल VC भी ले दी थी हमारे चीफ इंजीनियर महोदय ने, NH ने, और हमें निर्देश दिए हैं कि तुरंत इनके DPR तैयार करके इनके, तो हमने उसका शेड्यूल तैयार किया गया, कर लिया। PMGSY 3 के काम, उसमें अच्छी प्रगति है। उसमें 465 किलोमीटर की सैंक्शन में प्राप्त हुई थी, जिसमें से 245 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। उसमें अजमेर में 208 किलोमीटर सड़क बनानी थी 106 करोड़ रुपए लागत के साथ। भीलवाड़ा में 169 किलोमीटर रोड बनानी थी 94 करोड़ रुपए लागत के साथ, और नागौर में 87 किलोमीटर रोड बनानी थी 44 करोड़ रुपए की कॉस्ट के साथ। इसमें 465 किलोमीटर में हमने करीब 165 किलोमीटर की बना दिए हैं। बाकी 300, अभी चूँकि बरसात आ गई है, अभी डामर नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे ही मौसम खुलेगा हम ये बाकी 300 किलोमीटर भी ये अक्टूबर तक कंप्लीट करा देंगे। अच्छी प्रगति। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना आश्वासन जो दिया है, घोषणा की है सदन के पटल पर, उसके पूरे जोन में 23 काम है, वो उनकी सबकी NIT लगा दी गई है। 6 काम तो उनमें चालू भी हो चुके हैं, बाकी सबकी NIT लगा दी गई है। वर्क ऑर्डर होने वाले हैं और उनको भी हम प्रगति पे, और देखो उसकी प्रति माह उसकी बैठक होती है और बाकायदा उसकी प्रगति ली जाती है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कार्य आश्वासन दिया है उसकी क्या प्रगति है। तो वर्तमान में उसकी संतोषजनक प्रगति है और आगे भी इसको हम समय पे पूर्ण कराएंगे। इसके अलावा 2 काम बिल्डिंग के भी हमारे पास मेजर आए हैं। देवनारायण योजना के अंतर्गत 2 बॉयज़ हॉस्टल है, एक तो मसूदा में है, एक शाहपुरा में है।
दोनों बड़े काम है, 28-28 करोड़ के हैं और हमारे लिए प्रेस्टीजियस वर्क है। दोनों के हमने वर्क ऑर्डर करा दिए हैं। अभी वर्क ऑर्डर दिए उनको करीब 10-1 दिन ही हुए हैं और इसकी हमने मिट्टी की जांच और अन्य काम हमने आरंभ कर दिए, तो इसको भी हम समय पर कंप्लीट कराएंगे। इसके अलावा प्लांटेशन का उन्होंने विशेष कहा कि भाई अब चूँकि समय चल रहा है ऐसा जिसमें मेघ भगवान की कोई कृपा हो रही है, तो PMGSY रोडों पे स्पेशली हमने नरेगा में स्वीकृतियाँ प्राप्त करनी है और सब जगह प्लांटेशन चल रहा है और इस प्लांटेशन में हम 50,000 से ऊपर पौधे लगाएंगे पूरे जोन में। कुछ रोड सेफ्टी के हमने काम किए हैं। रोड सेफ्टी में कुछ हमारे पास सेंक्शन आ गई कि ऐसे पॉइंट्स जो रोड जहाँ रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उसको पहले ही चिन्हित कर दिया गया है, उनकी भी स्वीकृतियाँ प्राप्त हो गई हैं, उनके हम टेंडर लगा करा देंगे और ऐसे कुछ काम पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दूसरा, जो भी हम नए एस्टिमेट बना रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि रोड सेफ्टी फीचर को उसमें प्राथमिकता पे लें, क्योंकि हम रोड बना देते हैं लेकिन रोड बनने से अच्छा भी होता है लेकिन कई चीज़ गलत भी हो जाती है कि लोग स्पीड से चलते हैं, तो उसके लिए जो मैंडेटरी मार्क्स हैं, जो वार्निंग साइंस हैं, जो होने चाहिए, जो अमूमन रह जाते हैं, ओवरसी हो जाते हैं, लेकिन उसको हम नहीं कर रहे। उनको हमने ले लिया है। थर्मोप्लास्टिक पेंट्स हैं, मार्किंग्स हैं और वार्निंग साइंस हैं, मैंडेटरी ऑपरेटर्स हैं, बोलार्ड्स हैं, उन सबको हम ले रहे हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो कि जो भी कार्य हो रहा है तो उससे कोई नया एक्सीडेंट पॉइंट नहीं बने। जब भी मानसून का सीज़न आता है उसके पूर्व जो आवश्यक कार्रवाई जैसे हम कंट्रोल रूम का स्थापना है वो हमने सभी ज़िलों में कर दी है। इसके अलावा जो हमारे इंस्पेक्शन होते हैं CD वर्क्स के, जिसमें कोई कलवर्ट है, माइनर ब्रिज है या मेजर ब्रिज है, उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्टें वो प्राप्त हो जाती हैं। कोई इस तरह का है कि या कहीं कोई क्रैक्स हैं तो उसका हम इंस्पेक्शन करवा लेते हैं। तो इस तरह कोई वल्नरेबल ब्रिज है वो हम देख लेते हैं। और अभी हमारे एक प्रोजेक्ट चल रहा है REMS का, रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें रोड की सभी एसेट्स की जानकारी सॉफ्टवेयर पे उपलब्ध है, तो उसके माध्यम से भी इसकी हम ये फीचर्स निकलवा लेते हैं और उसको हम सॉफ्टवेयर में दर्ज करते हैं, जिससे यदि कोई ऐसा वल्नरेबल पॉइंट है भविष्य में जो कि कहीं कोई क्षति हो सकती है तो उसका पूर्वानुमान लगाया जा सके। और जैसे ही हमको कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है तो हम 24 घंटे के अंदर उसके ट्रैफिक को पुनर्जीवित कर देते हैं, जिससे कोई आम जनता को परेशानी नहीं हो। और दीर्घ अवधि के लिए जो भी ट्रीटमेंट करना है या उसके लिए मेजर्स लिए जाने हैं उसकी स्वीकृति के लिए यहाँ से प्रस्ताव चले जाते हैं और 2-3 महीने में वो कार्य भी हो जाता है। ये कि जैसे काम का अवार्ड हो जाता है लेकिन उसका समय पे हो, काम होना अलग बात है, काम को समय पे होना। तो हम कोशिश एक और गुणवत्ता के साथ होना, ये 2 बातें हैं जो चुनौती हमारे पास है, काम समय पर हो और काम गुणवत्ता के साथ हो। इन 2 को हमने मुख्य, और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का भी यही कहना है कि गुणवत्ता पे कोई समझौता नहीं और समय पे करो। तो हमने सबसे पहले तो ये टेकअप किया कि ऐसे कौन से काम हैं जो पुराने हैं, नहीं हो पाए, तो हमने कहा कि इनको पहले कंप्लीट करो। तो उसके लिए जो भी किया जाना है, यदि संवेदक करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है, हमने ऐसे केसेस भेजे भी हैं, कार्रवाई भी की है उनके खिलाफ। और उसका असर ये हुआ कि फिर वो संवेदक खुद ही आगे कि सर आप हमें 2 महीने का टाइम दीजिए, हम कर लेंगे। तो जो काम 2 साल से लटका हुआ था वो 2 महीने में कंप्लीट कर रहा है, कर भी दिए उन्होंने। तो वो हमारी एक सफलता है। और मुख्य है कि समय पे काम हो। क्वालिटी के लिए हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल के अलग से विंग्स बने हुए हैं। जैसे PMGSY में तो 3 टायर सिस्टम है, जिसमें SQM भी है, NQM भी है, इंटरनल भी है हमारा। और दूसरे वर्क्स में भी 2 टायर सिस्टम है। एक इंडिपेंडेंट क्वालिटी मॉनिटर्स और PWD में अब इंट्रोड्यूस करने का ऐसा आयोजन चल रहा है। शीघ्र वो भी हमें उपलब्ध हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से क्वालिटी पे में उसका योगदान होगा। और इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ना तो गुणवत्ता पे समझौता हो और समय पे काम कंप्लीट हो, जिससे जो भी सेंक्शंस आ रही है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जो हमारे स्वीकृतियाँ दी जा रही हैं या कहीं से, तो उनका लाभ आम जनता को समय पे मिल सके। सर, सुनने में आ रहा है आपने अजमेर के लिए एक नए कॉन्फ्रेंस हॉल की चर्चा करी है। हाँ। तो किस प्रकार से वो प्रोजेक्ट है और क्या आपने आगे प्रपोजल रखा था, क्या स्वीकृतियाँ अब तक मौखिक रूप से प्राप्त हुई? इसमें अजमेर चूँकि जोन है और जोन पे हम करीब मोर देन 100 इंजीनियर्स हैं,
हमारी एक चेष्टा है कि यदि हम सब इंजीनियर्स को एक जगह इकट्ठा करके कोई निर्देश देना चाहें, वैसे तो वीसी का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कुछ हमको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं या उनको ट्रेनिंग है या क्वालिटी कंट्रोल की, उससे संबंधित एक बड़े कक्ष का, जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम भी कह सकते हैं, जिसमें वो हमारे बनाने का हम प्रस्ताव है, जिसका हम अभी नक्शा तैयार कर रहे हैं और क्वालिटी कंट्रोल में हमारे पास कुछ पैसा भी बचा हुआ है। तो हम ये सोच रहे हैं कि उस पैसे का समुचित उपयोग हो सके और एक कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण किया जा सके, जिसके हमें हमारे मुख्य अभियंता महोदय ने हमें निर्देश दिए हैं। तो वो कार्य चालू है, शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि इस महीने या नेक्स्ट मंथ तक हमें उसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी और उसे हमें कराने के बाद सभी अजमेर जोन के इंजीनियर्स को एक छत के तले ला करके और उनको सही तरह से मोटिवेट करने का कार्य है, वो हम इस दिशा में हम एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद है ये काम हो जाएगा शीघ्र होगा। इस खास चर्चा में श्री दीक्षित ने यह साफ कर दिया कि गुणवत्ता और समय बाध्यता पर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा ऐसा करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि श्री विकास दीक्षित विभाग में अपनी दबंग कार्यशैली और निर्माण कार्यों के बारीक पकड़ के लिए पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। उम्मीद है कि अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर संभाग में चल रहे जन कल्याण के सभी कार्यों को श्री विकास दीक्षित के निर्देशन में पूरी गुणवत्ता के साथ जल्द ही पूरा कर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें भारतीय न्यूज के साथ। नमस्कार।